बेहद निराशाजनक बजट पढ़ा गया माननीय वित्त मंत्री दिया कुमारी जी के द्वारा। नई बोतल में पुराना शरबत परोसा गया है। वही बातें हैं जो पिछले बजट में थी, उसमें से दीगर एक भी बात नहीं है। डीपीआर बनाने का खेल खेला जाएगा। भर्तियों का बड़ा जादुई आंकड़ा पेश किया गया। 14 महीने बीतने के बाद में भी ये सरकार सफाई कर्मचारियों की भर्ती नहीं कर सकी, ये सरकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती नहीं कर सकी, ये सरकार एक शिक्षक की भर्ती नहीं निकाल पाई। 1.25 लाख पद खाली हैं, आज भी शिक्षकों के उसकी भर्ती की कोई घोषणा नहीं की गई है। 100 यूनिट बिजली कांग्रेस के सरकार के समय घरेलू बिजली मुफ्त मिलती थी या माफ किया गया था उनका बिल, और 12,000 रुपए कृषि के किसान के लिए किया गया था। अब किसान का जो नया कनेक्शन है जो हमारी सरकार के बाद में आया, उसको तो कोई लाभ मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। आगे कनेक्शन देंगे उसका कोई सवाल ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने हमसे वादा किया था चुनाव के दौरान कि हम लोग हरियाणा और इसका पेट्रोल बराबर कर देंगे, तो आज भी 10 रुपए से ज्यादा है, उसकी कोई बात नहीं की गई है। सामाजिक सुरक्षा के नाम से इन्होंने प्रदेश के जो वंचित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, वृद्ध हैं, उनके साथ धोखा किया गया है। हमारी सरकार में 15% जो है वो बढ़ोतरी की बात थी, इन्होंने तो 5% भी मुश्किल से की होगी। कभी कह रहे हैं कि बच्चों को आंगनबाड़ियों में और उसमें दूध मिलेगा, और पहले 3 दिन था 5 दिन मिलेगा। 55 करोड़ या 60 करोड़ के लगभग पिछले बजट में प्रावधान था, 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। यमुना जल के नाम से सबसे बड़ा छल राजस्थान के शेखावाटी के लोगों के साथ में किया जा रहा है। एक शब्द भी यमुना जल के बारे में इन्होंने नहीं बोला। डीपीआर बनी नहीं, पैसे का कोई प्रावधान नहीं, केवल होर्डिंग लगवा लिए और भागीरथ बन करके घूम रहे हैं। मैं समझता हूं कि शेखावाटी के लोग इस यमुना जल के नाम से जो छल कर रही है भाजपा की सरकार, उसको बख्शेंगे नहीं। ईआरसीपी, पीकेसी, रामजल सेतु, कई बातें इन्होंने की हैं, नाम चेंज कर दिए। अभी कह रहे हैं कि साहब 12,000 करोड़ हमने दे दिए थे, वो कांग्रेस की सरकार के समय की स्वीकृतियां हैं, इनका एक धेला नहीं है। पिछले बजट का 40% भी पालना पूरी सी ये लोग बात कर नहीं पाए। अगर मैं नमूना गिनाने लगूंगा तो मेरे पास बहुत हैं। आप जयपुर में झालाने में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग का मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट की काम की बात कर रहे थे। कोटपुतली बैरोल में 3 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस के लिए डीपीआर की बनाने की बात की थी। 100 करोड़ हमारे खाटू में पैसे लगाने की बात की थी। अलवर में सरिस्का का इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की बात की थी, जो नहीं हो पाया। बांदीकुई के पास इंडस्ट्री एरिया और लॉजिस्टिकल हब के लिए इन्होंने बात की थी, वो भी नहीं बना। और आप देखिए 50 स्कूलें खोलेंगे और 100 स्कूलें सीनियर करेंगे। ये कोई स्कूलें हैं? कॉलेज 5-7 की घोषणा की है, सीएससी पीएससी 10-5 की घोषणा की है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 1 नहीं है, उपजिला 1 नहीं है, 2-3 ट्रोमा की बात की है। तो न स्कूल है, न अस्पताल है, न कोई मिसिंग लिंक है, सड़कें हैं, न आपके पास में बेरोजगारों के लिए नौकरियां हैं, न उनके लिए कोई रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए कोई इस तरीके का कोई विजन आप प्रस्तुत करते, वो बात भी आपके पास में नहीं है। कोई नगर पालिकाओं की बात नहीं है। ग्राम पंचायतों का पुनर्सीमांकन कर रहे हैं। आप बताइए, पुनर्सीमांकन करेंगे तो ग्राम पंचायतों के लिए, भवनों के और के लिए कोई बजट तो चाहिएगा। तो बजट कुछ भी नहीं है, घुमा के बातें कही गई हैं। पूरे प्रदेश की नौजवान, पूरे प्रदेश का पिछड़ा, दलित, आदिवासी, महिलाएं, सब के सब निराश हैं। इससे किसी को कोई इन्होंने देने का काम नहीं किया।